उसके बाद में देखेंगे कि गवर्निंग इक्वेशन क्या है, और गवर्निंग इक्वेशन के बाद जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है वो क्या है। तो हम बस जानेंगे कंडक्शन में जो फूरियर्स लॉ वो कहता है हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया परपेंडिकुलर and it is also proportional to the dt by dx, that is called as temperature gradient। अगर हम constant of proportionality निकालना चाहते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। तो फ्रूइस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में जो कांस्टेंट आता है उसको के कहते हैं, के को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। दोस्तों ये जो कंडक्शन में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। क्या मटेरियल है, अगर आयरन का रॉड है तो के विल बी फॉर आयरन, अगर कॉपर का रॉड है तो के विल बी फॉर कॉपर। इसके बाद में हम देखेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है दोस्तों, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, perpendicular area and temperature difference between the surface and the fluid। ओके अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करते हैं और इक्वल लाते हैं तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेट करते हैं तो इक्वल टू लिखने के लिए हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखना पड़ेगा, दैट इज द एच। एच इज कॉल्ड एज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो अगर इक्वेशन क्या होगा फिर, Q इज इक्वल्स टू एच ए टी एस माइनस टी इंफिनिटी। देखिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो एस है दोस्तों वो मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है। ओके सो एच को कहते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। सो ये कोई मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो डिपेंड्स होता है जियोमेट्री पे, फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी पे, और हमें वो एक्सपेरिमेंटली ढूंढना है। ओके तो एच इज कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है इस केस में, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, उसको हमें फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने होते हैं। उसके बाद में जाएंगे रेडिएशन। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर एज पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड which is also proportional to the fourth power of absolute temperature। दोस्तों ये absolute temperature है, that is in Kelvin, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे तो अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है, इक्वल करना है, तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे है सिग्मा, एंड दिस सिग्मा इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मटेरियल। तो दोस्तों सिग्मा क्या है, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, उसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा को कहते हैं दोस्तों स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। जैसे के क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, एच वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, लेकिन सिग्मा क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸। याद रखना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 5, 6, 7 और 10 क्या करना है, -8। उसका यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर Kelvin/4। सो एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ओके आगे जाएंगे दोस्तों।